बैक टू अनदर वीडियो और आपका आज की वीडियो में स्वागत है। आज जो वीडियो हम लेकर आए हैं एक्चुअली वो काफी लेट हो गई और इसकी सजेशन हमें दी थी अमोल बग्गा जी ने और वी आर वेरी सॉरी सच में, क्योंकि ये हमें गणपति विसर्जन जी के फेस्टिवल पर सजेस्ट की गई थी और हम लोग अब देख रहे हैं। और बीच में हम लोगों ने बहुत मतलब कोशिश भी की कि हम लोग ये वीडियो देखें, बट पता नहीं क्यों डिले हो जाती थी, मुझे नहीं पता। मतलब अभी हम देखने जा रहे हैं वीडियो। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा होगा, करके अच्छा लगेगा ये वीडियो देखकर। अमोल बग्गा जी को चाहे हम लेट हैं बट आई होप आप लोगों को क्षमा कर देंगे। बिल्कुल। तो भी देखते हैं वीडियो। लेकिन वीडियो का टाइटल है गणेश चतुर्थी स्पेशल मोदक रेसिपी चॉकलेट मोदक शेफ रणवीर बरार। तो चलिए देख लेते हैं पहले वीडियो। लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ओरिजिनल लिंक जो है आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलावा ब्लॉगिंग चैनल का लिंक और इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। सो लेट्स स्टार्ट एंड वॉच द वीडियो। तो मुंबई में आए हुए मेरे को अगले साल 10 साल हो जाएंगे और 10th एनिवर्सरी। जब मैं मुंबई आया तो अमेरिका में काम बिल्कुल अच्छा नहीं चल रहा था। बहुत सिचुएशन वहाँ पे ख़राब थी। पिताजी की तबीयत बहुत ख़राब थी। तो मन में एक संकोच था कि अब आगे क्या होगा ज़िंदगी में। और जैसे ही मैं बॉम्बे आया सब तरफ सेलिब्रेशन था, पंडाल थे। तो मैंने टैक्सी वाले भैया से पूछा कि भैया ये क्या है? तो बोले अरे आपको नहीं पता, आज तो गणपति है, आप तो बड़े अच्छे दिन आए हो। वो जो है एक वो जो आप बड़े अच्छे दिन आए हो वाली जो बात है ना, वो मेरे दिमाग में ऐसी बैठ गई कि मैंने ठान ली कि अपने आप को मैं वापस से उठाऊंगा एक बार इस शहर में, क्योंकि गणपति की कृपा है मेरे ऊपर। एंड वो दिन है, आज का दिन है, कृपा बनी हुई है। और गणपति हर साल आते हैं, घर आते हैं। इस बार 7वां साल है, 7वां साल है इस बार। तो 7वें साल गणपति घर आएंगे। और हर बार जब गणपति घर आते हैं तो कुछ मेहमान जो है वो हमेशा हर साल आते हैं। और ऐसे ही एक मेहमान जो हर साल आके मोदक लेके आते हैं गणपति के लिए, उनको मैंने खुद ही बुला लिया सर। मैंने कहा चलो आप यहाँ पे मोदक बनाओ। हाँ, तो जी वो म्यूजिक सुन लीजिए, उसके बाद तो मुंबई में एक्चुअली पूरे महाराष्ट्र में गणपति मतलब मोदक। तो एक तो मावा मोदक है और दूसरा जो उखड़ीचे मोदक है, जो एक्चुअल स्टफ्ड मोदक है, जो चावल के आटे के साथ बनता है, जो आउटस्टैंडिंग होता है, जिसको बेस्ट घर की औरतें बनाती हैं। तो जी इसलिए नमस्कार, मैं रणवीर बरार और आज मैं मोदक नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मोदक बनाएंगी सही चीज। एक्चुअली क्या है ना, अब तक सबको आदत पड़ चुकी है, जो भी इस किचन में आता है पहले बहुत घबराते हैं डरते आते हैं। उसके बाद जब कहानी खत्म होने वाली होती है तो फिर उनका जाने का मन नहीं करता है। तो ऐसा होने वाला है आपके साथ भी। आप अभी थोड़ा डर रहे हो, घबरा रहे हो ना? नहीं चलो ठीक। नहीं तो मैं गाना वाना गा के डांस करके भी मनोरंजन कर सकता हूँ। लेकिन थैंक यू वेरी मच, आप आए। और जैसे मैंने कहा कि हमारे हर साल जब गणपति आते हैं तो सेजल जी और पूरा परिवार 7 सालों से हमारे घर हर साल आते हैं और अपने मोदक लेके आते हैं। तो मैंने कहा कि इस बार मोदक आप ही बनाओगे, ठीक है ना? इतना तो बिल्कुल भी नहीं पकड़ेगा आपका ओके। तो माइक तक पहुंचने में 5 मिनट लग गए ओके। हाँ, घर पे हो आप? तो आप मराठी बोलना, आप हिंदी मत बोलो। मेरा मराठी एग्जाम है, आपका हिंदी एग्जाम नहीं। अच्छा ठीक है। तो आपने सारा सामान अपने हिसाब से वैसे भी पीछे जाके सेट कर लिया। मैं देख रहा था आप वो अतुल को बोल के घंटे मार के काम करवा रहे थे आप, विच इज वेरी गुड। तो अभी कहाँ से शुरू करना है? इससे शुरू करें। हाँ। ये कटिंग चॉपिंग का काम मैं करता हूँ। कितने साल से मोदक बना रहे हो आप? 25 बोलो, मराठी में बोलो। 25 क्या? 25। ये इन लोगों को इंग्लिश सुनने की आदत नहीं है हम में से किसी। 25 साल से बना रहे आप? मिस्टरांना खूप आवडायचे। अच्छा, सेजल जी को बुलाने का जो मकसद था वो एक और भी था कि सेजल जी हमारे यहाँ हर साल अपने परिवार के साथ आती थी। शशिकांत जी हमारे परिवार के बहुत अच्छे दोस्त थे,
लेकिन 20 महीने पहले वो हमारे बीच नहीं रहे और सेजल जी ने अपने आप को बंद कर लिया। बहुत कम बोलती हैं और बहुत झिझकिचाती हैं, जैसे वो कहती हैं ना मैं ब्लैंक हो गई। तो मुझे लगा कहीं ना कहीं मोदक के रास्ते, गणपति की कहानियों के रास्ते सेजल जी वो कुछ बोल दें, हल्का सा खुल जाएं, जो उन्होंने अपने अंदर रखा हुआ है ना, वो बस वो मुट्ठी खोल दें। और गणपति इज स्पेशल, वो मुट्ठियाँ खोलने के लिए ना गणपति और मोदक का रास्ता, मतलब उससे अच्छा रास्ता नहीं हो सकता। नीचे सब लोग कमेंट में पता है क्या लिख रहे, वो सब लोग नीचे कमेंट में लिख रहे कि सेजल जी इतना शर्मा रही है, ऐसा क्यों? रणवीर आप डरा के लाते हो लोगों को। तो फिर वो बोल दो आपके रणवीर ने डराया नहीं हुआ हमको, कैमरे की तरफ देखने में ही शर्मा गया। अच्छा तो ये स्टफिंग है, तो स्टफिंग के लिए आप गैस ऑन कर। देखा कमेंट के डर से वॉल्यूम बढ़ गई ना। अभी ठीक गॅस है। ऑन करून 1 चमच तूप टाकायचा, नारळ, गूळ मध्ये मिक्स करायचं, मिक्सअप झाल्यानंतर थोडं ड्राय झाल्यानंतर मग हे सगळं ड्रायफ्रुट्स वगैरे टाकायचे, आणि शेवटी वेलची पावडर आणि हे जायफळ। अभी ठीक है, मैं एक बार हिंदी में ट्रांसलेट कर देता हूँ। मेरा हिंदी टेस्ट है, आप बता देना मैंने सही बोला कि नहीं बोला। तो भाई आपने ये बोला कि पहले तूप यानी घी डालना है, घी डालने के बाद उसमें खसखस जो है ये रोस्ट करना है, खसखस रोस्ट करने के बाद ड्राई फ्रूट और नारियल साथ में डाल के उसको रोस्ट करना है, उसके बाद उसके अंदर डालना है गुड़, और लास्ट में उसके अंदर डालना है हल्का सा नमक, इलायची पाउडर और जायफल। मुझे कोई बताता मैं तो बार देखा मेरा हिंदी टेस्ट पास हो गया ना। तो आपको अपना मराठी टेस्ट का टेंशन मत लो, मेरा हिंदी टेस्ट मेरा चल रहा है टेस्ट। ये लो जी, हो गई बातों बातों में चॉपिंग भी। तो एक सवाल हम सबसे पूछते हैं यहाँ पे, हाँ? कोई भी आता है तो वो हमारा स्टैंडर्ड सवाल होता है, आपने देखा ही होगा यूट्यूब पे। तो हमारा स्टैंडर्ड सवाल ये होता है कि आपको सबसे ज्यादा किसके लिए खाना बनाना अच्छा लगता है? बच्चों के लिए, हस्बैंड के लिए। हाँ, अपने लिए नहीं है? नहीं तो मतलब खुद कुछ भी खा लेंगे। ये मम्मियों की प्रॉब्लम है सबकी। बच्चों के ज्यादा उसके पापा को बहुत अच्छा लगता था कुछ भी। उनको मोदक बहुत पसंद है जिसका। हाँ, आमचं लव्ह मॅरेज झालं म्हणजे तेव्हा हमारे 22 ना लव वर्षापूर्वी मैरिज म्हणजे थे और शक्यच 22 साल नव्हतं पहले ये होणं पॉसिबल म्हणजे था। तू कर म्हणून बोलायचे ते। हमेशा जेवण वो पण कहते खूप थे आवडायचं, तू म्हणजे सीख खूप त्यांना कुछ आवड कर, होती खाण्याची। लेकिन ना खाने के वो बहुत शौकीन थे। मी दिवाळीला ना 5-5 किलोची हर बिस्किट दिवाली पे बनवायची। म्हणजे आम्ही तेव्हा 5-5 किलो ठाण्याला बिस्किट राहिलो बनाया होतो। करती थी। उस समय हम तो लोग ना मी, थाने पे रहते थे दुपारी जायची कारण और मैं ना बिस्किट घर से एकटी जल्दी बनवायची ना, निकलती तर थी तिकडनं क्योंकि इतने येताना सारे बिस्किट बनाने अशी जो होते ट्रॅक थे। होता ठाण्याला, त्याच्या खाली अशी बेकरी होती पुढे समोर। त्यांचा मैं तोच बेकरी से रस्ता वापस होता। आती थी तब वो भी तिकडनं अपने ते काम से त्याच्याबरोबर वापस आते त्यांना मी थे दिसायची और हम ना, साथ में ही मी घर आते थे। आम्ही म्हणजे 4 माळ्याची बिल्डिंग होती, मग खालून हमारी ground 4 पासून माले की ते बिल्डिंग थी और हम लोग वरपर्यंत ग्राउंड फ्लोर पे सगळ्यांना रहते म्हणजे थे ते और त्यांना वो खूप आवड सारे होती बिल्डिंग म्हणजे को बिस्किट बांटते मी थे क्योंकि करावं उनको दुसऱ्यांना खिलाने का द्यायला। और बांटने का खुद बहुत की शौक बात था। कर रही है ना। तो अभी आप मोदक कितना टाइम बाद बना रहे हो? अभी 2 साल 21 के बाद। नहीं बनाया? जब शशिकांत जी थे तभी आपने लास्ट बनाया था, उसके बाद नहीं हाँ, बनाया? नहीं बनाया। मैंने नहीं किया। चलिए अभी अच्छे हैप्पी मूड में बनाना है। देखो जी हंसते खेलते जो खाना बन जाए अच्छा है ना। कितने मोदक बनाते थे आप? मैक्सिमम कितना मोदक बनाया आपने एक बार में? कंपटीशन भी होता है ना मोदक बनाने का? हाँ, मी ठाण्यावरून बनवून इकडे कॉम्पिटिशनला घेऊन यायचे। हाँ, तो फिर जीते आप कंपटीशन? हाँ, है 15 वर्ष झाले त्याला आता। 15 वर्ष पहले जीते थे। 15 वर्ष पहले। मतलब आपने कम से कम नहीं तो अभी तक 1000 मोदक के ऊपर तो बनाया होगा लाइफ में, है ना? फिर ठीक है, फिर मेरे को टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। लेकिन 2 वर्षापासून मैं हात नाही लावला। अच्छा पहले ही बोल दिया। 2 साल से हाथ नहीं लगाया मैं, इतना ज्यादा इतना एक्साइटेड मत हो। तो अभी इसको कैसे बस से ड्राई करना है? डाल दूं अभी? डाल दूं? हाँ, अच्छा ज्यादा नहीं भूनना, मैं तो ऐसे लेके लगा रहता था उसको भूनने में। और नमक थोड़ा डालना है? थोड़ा आप डालो, फिर नमक ज्यादा हो जाएगा आप बोलेंगे रणवीर आपने बताया नहीं।
अच्छा, अभी ये कितना अंदाजे में कितना नारियल और कितना गुड़? 3 वाटी नारळ, हाँ, 1.5 वाटी गुळ. फिर उसके बाद ठंडा करके इस्तेमाल करना है कैसे? रूम टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर. तो कितने कितने भाई बहन हैं आप लोग? 2 भाऊ 2 बहीण. 2 भाई 2 बहन, और आप सबसे बड़े? हाँ. ओ, फिर तो इधर आप पूरा सबसे बड़े बहन, मतलब घर पे पूरा ऑर्डर वैसे भी आप चलाते होगे. तो यहाँ पर क्यों धीरे धीरे बोल रहे हो फिर? हैं? फिर तो सबको आपका आवाज सुनने का आदत होगा. हाँ. तो फिर मेरे को भी सुना दो. अभी सब कुछ मैं निकाल के रेडी कर लेता हूँ. चलाने के लिए अपने को वो चाहिए ना, बेलन है तो लकड़ी का. हाँ चलेगा. ये चलेगा. हैं? नहीं तो आप कैसे घर पे बेलन से चलाते हैं? ऐसे हैं? तो बेलन से चलाओ ना फिर. ये तो फॉर्मूला अच्छा है, मैंने नहीं देखा था. हम लोग ऐसे वुडन स्पून यूज करते हैं. नमक? हाँ थोड़ा सा ना. थोड़ा सा. हर मीठी चीज में थोड़ा नमक डालना चाहिए. इकडे आले. हाँ, हो गया. डाल दो. हाँ. पहले ये नहीं कि मिक्स कर लो? हाँ मिक्स. अच्छा, साबूदाने का आटा और चावल का आटा मिक्स डालो. पूरा डाल दो. हाँ. ये मेरे को ये बेलन वाला फार्मूला बड़ा अच्छा लगा जी. बाकी तो मोदक तो आप अच्छे बनाओगे मेरे को पता ही है, लेकिन ये बेलन वाला फार्मूला बेस्ट है. मेरे को तो एक्चुअली बेलन यूज करना था बस. हम पंजाबी लोग हैं, हमारे लिए बेलन का मतलब सिर्फ एक ही होता है, रोटी बेलो बस. अच्छा, थोड़ी बिल्कुल स्लो गैस पे उसको 5 मिनट के लिए छोड़ना. ये नहीं करता था मैं कभी. अभी इसको निकाल के गूंदना है अच्छे से. हैं? गरम गरम में. वाटीतून थोडं थंड होईपर्यंत हात हाँ, वही मैं सोच रहा था कि इतना गरम तो मेरा भी रिकॉर्ड तोड़ दोगे आप. वाओ, स्टील का ग्लास है ना. अभी थोड़ा घी डाल दें. हाँ. डाल दो अब तो मेरे मैनेज करने लायक हो गया. तो आप लोग वही यूज कर लीजिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ. हैं जी, कटोरी वटोरी यूज कर लीजिएगा. ऐसे हाथ में तो डोंट ट्राई दिस एट होम वाला सीन है, बहुत गर्म है. मेरे हाथों को आदत पड़ चुकी है, बावर्ची वाले हाथ हैं. कितना कली का मोदक बनाते हो आप? बेसिकली मोठा असेल तर जास्त होता, छोटा असेल तर कमी होता. तो मोटा में मोटा कितना? 21 कली का बनता है. हाँ बनता है. हाथ में नहीं हाथामध्ये. हाँ. चलिए मैं आपको दूं बना के. ये आपको चावल का आटा, बेलन. म्हणजे खूप मला श्रद्धा होती. खूप मुझे गणपति पे बहुत ही विश्वास और श्रद्धा खूप है. असे म्हणजे बोलतात ना, और मुझे लगता है मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी घटनाएं घटी है जिसमें बस गणपति ने मुझे सहारा दिया है. देवानीच मला हे केलं. म्हणजे खूप मेरे गणपति के साथ जिंदगी में बहुत अनुभव है. और जैसे आप और मैं मिलके बात करते हैं, बस मैं भी गणपति के साथ वैसे ही बातें करती हूँ. बोलते असं वाटतं. गणपति पे मेरी बहुत श्रद्धा है. मैं हर मंगलवार रात को 9 बजे 12 बजे सिद्धिविनायक चली जाती थी. वो समय में भीड़ कम रहती थी, लेकिन जाना है तो जाना है. मैं गणपति जी को बोलती हूँ कि दुनिया में बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं, बहुत गरीबी है, तो उनके लिए कुछ कर. तूने मुझे बहुत कुछ दिया है और मैं संतुष्ट हूँ, खुश हूँ अपनी जगह पे. दूसरों के लिए कुछ करना है मुझे, बहुत इच्छा है मेरी. मग मोठ्या गणपतीची आरती करून बाजूच्या जवळ वो सबसे पहले समाज के सबसे बड़े गणपति की आरती करते थे, फिर बाकी के जो 15-20 घर रहते थे उनकी आरती में शामिल होते थे. और वो आरती 9 बजे से लेके कभी 11:30 12 बजे तक चलती थी. अभी मैं काम करता हूँ, मैं थोड़ा ना लाइफ सिंपल कर देता हूँ सबकी, क्योंकि सब लोग ऐसा नहीं कंपटीशन करने लग जाएंगे कि नहीं उन्होंने 16 कली बनाई तो हम 40 कली बनाएंगे. एक सिंपल सा दिखा रहा हूँ जी. देखो आप सब लोग याद रखना, जो भी देख रहे हैं, एक क्विक शॉर्टकट है. ऐसे अंदर की साइड पानी लगाया, ये केसर का पानी मैं लगाया था, एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाएगा. अंदर की साइड पानी लगाया और इसके 4 कोनों में 4 बार इसको ऐसे कर दिया. घर पे दिया बनाते ना, दिया वैसे. इसके बाद अगर है हिम्मत तो इसके बीच में एक और, नहीं है तो कोई बात नहीं. सिंपल हो गया. एक पहले 4 दिशाओं में, फिर उसके बीच में एक और बार पिंच करना है. देखिए यहाँ तक भी पहुंच गए तो आप समझ लीजिए जीत गए. यहाँ तक नहीं पहुंचे तो 4 भी करेंगे तो बहुत है. ठीक है जी. को चावल के आटे से डर लगता है, नॉर्थ में हमको भी लगता था ना पहले, तो उनके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है. उनको कुछ नहीं करना है. उनको रवा लेना है, रवे को मिक्सी में डाल के पीसना है, 2.5 गुना पानी डालना है
और शुरू हो जाना है, अभी कुछ नहीं है। लेकिन उन्होंने बनाया नीचे से ज्यादा different है नहीं ना। दबाएंगे, ऊपर से खींचते चले जाएंगे। अभी तो इजी, अभी तो बन जाएगा जी। सब लोग को डर लग रहा होगा ना सेजल जी का देख के कि अरे बाप रे हम कैसे बनाएंगे। रणवीर बोल रहा है 16, 21, ये लो जी। बहुत इतना तो हो जाएगा। उनका बहुत खूबसूरत उन्होंने बनाया उनका था। बहुत प्यारा बनाया, ये देखो। केसर वो है ना, अब इसको क्या करेंगे, स्टीम करेंगे क्या? जाफरान है ना। हाँ, दूध में डाल के। हाँ, इसको स्टीम करेंगे। टेन मिनट्स के लिए। ऐसा नहीं है कि अरे कितने बादाम कितने काजू कौन डालेगा, मत डालिए। नारियल है, गुड़ है, खसखस है, आप मोदक बना सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो 2 मिनट में मोदक कैसे बनाते हो मैं शॉर्टकट दिखा देता हूँ इनको एक। तो ये चॉकलेट मोदक बनाने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें चाहिए, कंडेंस मिल्क, कोको पाउडर और गुड़ बिस्किट का चूरा। नहीं, बिस्किट। अगर वो भी नहीं है तो सिर्फ आपको 2 चीजें चाहिए, चॉकलेट सिरप और बिस्किट का चूरा। अब बताइए, अब क्या बहाना रहा कि आप मोदक नहीं बनाएंगे? सेठ जी को इतनी दूर से बुलाया हमने, हैं? तो ये बहुत ही सिंपल है। देखो, ये गया पहले कोको पाउडर, फिर ग्लूकोज बिस्किट का चूरा, ये गया कंडेंस मिल्क। अब जैसे आटा गूंथते हैं वैसे गूंदना है आटा। ये लो जी। जब तक मोदक स्टीम होगा ना, हमारा वाला चॉकलेट मोदक बन जाएगा। ये चॉकलेट सिरप, इसमें थोड़ा इलायची पाउडर मैंने डाला है। देखिए, उसको इंडियनाइज करना तो बहुत जरूरी है ना। ये अभी ये हो गया रेडी। अब इसके बाद ये है हमारे पास मोदक मोल्ड। अब जिसके पास मोदक मोल्ड नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मोदक नहीं बनाएंगे। पेड़े बना लो, लड्डू बना लो, यही मिक्सचर है। बप्पा को पेड़े भी बहुत पसंद है। आप ओके। मोदक मोल्ड में हल्का सा घी लगाना है जी। ये देखो, ये लो जी। नीचे से थोड़ा सा उसको से दबा दिया एंड हियर वी आर। सिंपल, इजी। क्यूट भी है ना। अब बताओ जी, लेकिन जो अब हाथ से बताओ क्या बनाया बहाना है आपके पास गणपति में मोदक ना बनाने का? हाँ? ये इतनी खूबसूरती है। ये जज्बा ना सिर्फ हिंदुस्तान में मिलता है कि आज भी सेजल जी जो है कह रही हैं कि मैं बहुत संतुष्ट हूँ और मैं देव से, भगवान से, गणपति से सिर्फ यही मांगती हूँ कि मैं अपने हस्बैंड की इच्छा पूरी करूँ, क्योंकि वो चाहते थे कि मैं लोगों की सेवा करूँ और मैं लोगों की सेवा करना चाहती हूँ। इवन टुडे शी इज थिंकिंग अबाउट हर हस्बैंड फर्स्ट। दैट्स वेरी पावरफुल। बेटा होगा ना। मी पण आता स्वतःला बिझी केलंच आहे, म्हणजे तसं आता हे माझ्याकडून पण उनके त्यांचं अधूरे अर्धं काम सपने पूरे राहिलं, मला करने ते हैं, पूर्ण करायचंय, गरीबों की लोकांची मदद सेवा करनी है। करायची. हो, त्यांचीच उणीव कोणी भरू काढणार आहे? बाकी सॅटिस्फाय आहे मी, मुलं चांगले आहेत, म्हणजे सगळं मैं बहुत व्यवस्थित खुश आहे. हूँ, स्वतःच्या लड़के मेरे पायावर अच्छे उभी आहे, हैं, नोकरी आहे, मला मैं अपने चांगली पैरों पे स्टेट खड़ी हूँ, गव्हर्नमेंटमध्ये जॉब नौकरी आहे. है मेरे पास, वो तर भी आम्ही सरकारी कसे नौकरी माणसं है। जवळून बघितले, काय और तर ये खूप रियलाइज गरीब करते असतात हैं लोकं, कि म्हणजे लोग ते बघतात बहुत ते दुखी खूप, है, म्हणजे असं गरीब कधी कधी है, खूप वाईट और वाटतं, म्हणजे ये जान के की दुख आपण होता खूप है और म्हणजे कहीं लगता है सुखी कि आहोत. हम बड़े सुखी हैं। इन दोनों में से समझदार बीवी किसको मिलना चाहिए? आपको क्या लगता है कि किसका बीवी समझदार होना चाहिए? मतलब ये क्यों ये? अच्छा, मैं ऑलरेडी समझदार हूँ, मुझे समझदार बीवी की गरज है. हे असं आहे, पण खूप म्हणजे समजदार आहे हा खूप. और जिस कारण से मैं यहाँ बैठ के आपको ये कहानी वो सब ख़त्म होने के बाद सुना रहा हूँ, बिकॉज जाते जाते सेजल जी कह गई, पल्लवी को बोल गई कि मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतना कुछ था, मुझे नहीं पता था कि मेरे अंदर इतनी गांठें बंधी हुई थी, और आज जब मैंने बोला तो मुझे लगा कि मैं कुछ हल्की हो गई। और कहीं ना कहीं गणपति की कृपा से वो जो मकसद था ना उनको बुलाने का, वो पूरा तब होगा जब वो घर पे गणपति पे आएंगी, और जब आएंगी तो मैं आपके साथ फ़ोटो शेयर करूँगा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया।
सबसे पहले तो मैं तारीफ करना चाहूंगा सेजल जी के मोडक की, जिस तरह उन्होंने वो नहीं है मोदक है सॉरी मोडक की, जिस तरह उन्होंने नहीं मोदक हाँ, इतना भी मत दबा कर बोलो की यार देखिए मैं अपनी से वही बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे बोलने में फर्क है थोड़ा सा, मैं इसलिए माजरत करता हूँ। हाँ आपने करेक्ट किया, फिर भी वो थोड़ा डिफरेंट हो गया। मत बोलो कि वो चेंज हो जाना। अच्छा चले, जो उन्होंने बनाई थी जो चीज, हाँ मोदक बनाई थी, उसके बाद वो बहुत खूबसूरत बनी थी यार। और यहाँ पर सबसे पहले तो मैं रणवीर सर की तारीफ करना चाहूंगी कि उन्होंने वीडियो जिस पर्पस के लिए बनाई, फाइनली वो मकसद कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंप्लीट हुआ कि उनके अंदर की जो सेजल की वो गांठें थी वो खुली और उन्होंने अपने आप को एक्सप्रेस किया। और वाकई में जब वो आई थी वो कंफ्यूज लगी थी। मुझे पहले लगा कि शायद वो इस वजह से कंफ्यूज है क्योंकि फर्स्ट टाइम कैमरा फेस कर रही है इतने सारे लोगों के सामने, तो बंदा थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। बट जैसे मतलब उन्होंने स्टोरी बताई तो मैं बोलूंगी कि बहुत ही बाहिम्मत खातून है कि वो अभी भी उस पर्पस को लेकर चल रही हैं जो उनके हस्बैंड का ड्रीम था। सही बात है। और मैं यहाँ पे बात करूँ कि इंसान के अंदर की जो होती है ना बातें, वो बाहर आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब इंसान अपनी बातें अपने अंदर रखता है ना तो उसका सबसे बड़ा नुकसान उसे ये होता है कि वो खुद से सवाल बनाता है, खुद ही उसके जवाब बनाता है, और वो फिर अंदर अपने आप को इतना मैसअप कर लेता है कि बाहर यानी कि उसे खुद को महसूस नहीं होगा, लेकिन बाहर वाली दुनिया जो है ना, जो आपके इर्द गिर्द लोग होंगे, वो आपसे कहीं ना कहीं इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, वो आपको जो है ना छोड़ना शुरू हो जाते हैं कि यार ये बंदा अपने आप से सवाल बनाता है, अपने आप से ही जवाब बना लेता है। तो मैंने बहुत सारे लोगों को इस तरह देखा है कि वो हो जाते हैं, अकेले पड़ जाते हैं। तो ये चीज वाकई मुझे बहुत अच्छी लगी कि आज उनके अंदर की जो बातें हैं, जो इतने लंबे अरसे से 20 महीनों से उन्होंने अपने दिल में दबा के रखी थी, उन्होंने सारी वो बाहर निकाली हैं। मुझे ऐसा लगता है ना मौजम के जब ऐसी सिचुएशन होती है ना तो आप अपने आप को बाहरी दुनिया से डिस्कनेक्ट कर लेते हो, आप लोगों से मिलते नहीं हो, बातें नहीं शेयर करते, आप क्या सोचते हैं सब कुछ आप अपने अंदर रखते हैं। तो लेकिन ये कि कहीं ना कहीं पर जो हमारे बहुत करीबी लोग होते हैं, जब वो कोशिश करते हैं हमें वापस उसी जिंदगी की तरफ, उसी रूटीन की तरफ लाने के लिए, तो मुझे लगता है फिर चीजें थोड़ी नॉर्मल हो जाती हैं। और ये हकीकत है, मैं इरिटेट तो नहीं कहूंगी, बट मुझे ऐसा लगता है कि जब आपको थोड़ा आइडिया हो जाता है कि इनके साथ इस तरह से हुआ है तो आपको थोड़ी उनकी सिचुएशन समझ आ जाती है। और लोग जो उनसे है ना मतलब वो समझते हैं, लोग मतलब मुझे ऐसा लगता है कि लोग ना सिंपैथी देना शुरू हो जाते हैं ऐसे लोगों को, जो कि नहीं देनी चाहिए। मुझे लगता है सिंपैथी देने की बजाय ना आपको थोड़ी एफर्ट करनी चाहिए कि आप उनको सुने और उनको उनकी नॉर्मल रूटीन लाइफ पर वापस लेकर आए। बिल्कुल, क्योंकि जब आप अपने अंदर अपने मन में कुछ चीजें रखते हो ना तो वो आपके फेस पर आना शुरू हो जाती है, आपके एक्शंस में आना शुरू हो जाते हैं। वेल यहाँ पर अभी हम थोड़ी सी बात करते हैं मोदक की, तो मुझे तो बहुत अच्छी क्या स्वीट्स बोलेंगे इसको? हाँ स्वीट्स ही होगी। हाँ, एक ट्रेडिशनल जो है या कल्चरल कहें आप जो है, या एक फेस्टिवल वाली रेसिपी। हाँ एग्जैक्टली कि मतलब ये स्पेशली गणपति विसर्जन में बनाई जाती है, गणपति फेस्टिवल पर बनाई जाती है, और मतलब ये एक प्रसाद होता है। तो आई थिंक उसी के तौर पर ये मतलब स्पेशल वाला बनाया जाता है। तो बहुत जब हम लोग ये फेस्टिवल भी देखते थे तो बीच में मतलब आता था कि ये कमेंट सेक्शन में कि ये वाली आई थिंक मिठाई होती है, स्वीट्स ही इसको बोलेंगे क्योंकि जितना भी मीठा ही बीच में यूज किया हुआ है, तो स्पेशली ये बनाई जाती है। तो उस टाइम पर भी हम लोगों को पता नहीं था, आज फाइनली हम लोगों ने देखा तो हमें पता कि कितना खूबसूरत बनाया सेजल जी, सीरियसली बाकी सारे इतने अच्छे नहीं थे। और बाकी में आज बनते हुए देखना, क्योंकि एक जो है वो बिल्कुल तैयार चीज देखना और एक बनते हुए देखना, आपको फिर पता चलता है कि फर्क क्या है। तो आज हमने देखा तो वाकई में फर्क जो है वो नजर आया। ये बनाना आसान नहीं है, ये वाकई बिल्कुल भी आसान नहीं है। एक बार मोमोज बनाए थे, वो ही नहीं अच्छे बने थे, वो इतनी मोटी लेयर और अजीब से बन गए थे, बट इसीलिए इन्होंने खाए थे जी नहीं। अभी तक आपको पता है अंदर से स्टफिंग अच्छी थी, प्रॉब्लम बस ये थी मेरे पास ऐसे स्टीमर भी नहीं था, मैंने देसी टोटके इस्तेमाल किए थे। और दूसरा ये कि लेयर मोटी बन गई थी, स्टफिंग अच्छी थी। हमें तो ऊपर से लेयर ही मिली थी, नीचे स्टफिंग पता नहीं कौन खा गया था। बस ना ज्यादा कर रहे हो थे, इतना भी बुरा नहीं था। अच्छा लेकिन ये कि इनके तो कहीं दूर दूर तक नहीं मैं छू सकती जिस कदर मतलब खूबसूरती से सेजल जी ने बनाया
बनाया। सही बात है। वैसे और मतलब हमारे जैसे लोगों के लिए ना वो था जो बाद में वो जो ने दिखाया था, हाँ वो बाकी। लेकिन यहाँ पे अगर मैं बात करूँ शेफ ब्रार की बात करें तो वो भी जैसा कटिंग कर रहे थे और जिस तरह वो बता रहे थे, हाँ मैं तो मतलब मेरी तो उंगलियां चॉप हो जाएंगी मुझे लगता है, अगर मैं वैसे मैं कभी ट्राई नहीं करूंगी ऐसे डर लगता है, बट ये कि वाकई में एक नजर आती है वो चीज। अच्छा शेफ ब्रार की अगर हम बात करें तो इन्हें हमने रणवीर बरार ना, शेफ रणवीर बरार, अगर इनकी बात करें हमने इन्हें पहले देखा है ना ग्लोबल वीडियोस में ना, हमने देखा सेजल के साथ, सेजल नहीं उनके बरखा जी के साथ बरखा जी के साथ देखा। वेल ओवरऑल हम लोग को बहुत मजा आया वीडियो देखकर, और ये अच्छा लगा कि जब आप कोशिश करते हैं किसी की जिंदगी में मुस्कुराहट लाने के लिए, खुशियां लाने के लिए, तो वो देखने वालों को भी और ज्यादा अच्छा लगता है। इसी के साथ हमें इजाजत, हमारी वीडियोस के हमारे चैनल पर वीडियोस करें, कीप अस इन योर प्रेयर्स, गुड बाय।